Namaskar, welcome to SGKG Studies Guruji YouTube channel classes, and on this channel we are studying government rules, government regulations, and now we are going to understand पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन। जी हाँ, प्रमोशन होने पर पे फिक्सेशन कैसे होता है, बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है। मैं आपको सबसे आसान तरीके में ईजीएस्ट वे आई एम गोइंग टू डिस्कस पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन। पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन भी होता है, पे फिक्सेशन ऑन MACP भी होता है। सो सेवेंथ पे कमीशन, और एक बात और बता दें, सेवेंथ पे कमीशन के बाद कुछ इसमें अमेंडमेंट 13/9/22 को भी आए हैं। 13 सितंबर 22 में भी सम अमेंडमेंट हुआ है। उस अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम पे फिक्सेशन करके दिखाएंगे आसान शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से। और एक बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जिसने भी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया, उसको पे फिक्सेशन से संबंधित जो इशू है वो हमेशा हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा, गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। सो दिस लेटर हैज़ बीन इशूड बाय DOPT एंड दिस इज डेटेड 13 सितंबर 2022. Department of Personnel and Training has issued various instructions from the time to time on pay fixation government servants. These instructions are broadly categorized as, so ये लेटर जो है पे फिक्सेशन कब कब होता है उसके बारे में 4 कंडीशन बता रहा है। पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन, पे फिक्सेशन ऑन ट्रांसफर टू अ लोअर पोस्ट ऑन ओन वॉल्यूशन अंडर FR 15A, restrictions on officiating pay under FR 35 and stepping up of pay. So इसमें हम अभी इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इसके जो A है, पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन की हम चर्चा करने जा रहे हैं। सो पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन पे हमारे पास ऑप्शन रहता है। जो भी प्रमोशन का ऑर्डर आएगा उसमें हमें 1 मंथ का ऑप्शन दिया जाता है। और 1 मंथ का हमारे पास ऑप्शन ये दिया जाता है कि यू हैव ऑप्शन टू चूज आइदर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 एंड कम्युनिकेट द ऑप्शन यू चोज विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस लेटर। 30 दिन का समय हमें मिलता है अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। तो जब 30 दिन का समय मिलता है हमें अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, उस समय हम कई लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं कैसे होगा, ऑप्शन 1 ठीक रहेगा, ऑप्शन 2 ठीक रहेगा। अच्छा, एक बात और है, अगर आप कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करते तो ऑप्शन 1 मान लिया जाएगा। विद इन 30 days इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट फेल टू इंटीमेट हिज एडमिन ब्रांच अबाउट हिज ऑप्शन, देन ऑप्शन 1 विल बी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। अगर कुछ बताना है तो ऑप्शन 2 बता सकते हैं, अगर कुछ नहीं बताते हैं तो ऑप्शन 1 विल बी द डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। तो चलिए ऑप्शन 1 पहले समझते हैं। पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन। ऑप्शन 1 में यह है कि जिस दिन प्रमोशन होता है उस दिन से ही हमें पे फिक्सेशन करना है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन करना है या पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट करना है। और 7th पे कमीशन से 2 नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट हो चुके हैं। कुछ लोगों का 1 जनवरी को इंक्रीमेंट मिलता है, कुछ लोगों को 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलता है। तो हमें 1st चूज करना चाहिए, 2nd चूज करना चाहिए, ये हम देख रहे हैं। सो अगर पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन होता है, अगर प्रमोशन के डेट से पे फिक्सेशन होता है तो जिस डेट में प्रमोशन होता है उसी डेट में एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। जिस डेट में प्रमोशन होता है उसी डेट में एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। देन प्लेस टू द नेक्स्ट लेवल विद इक्वल और मोर पे। एग्जाम्पल देता हूँ, लेवल 7th में अगर है गवर्नमेंट सर्वेंट और लेवल 7 से लेवल 8 में उनका प्रमोशन होता है
तो डेट ऑफ प्रमोशन के दिन लेवल 7 में एक इंक्रीमेंट उसके बाद वाला जो सेल है, उसके बाद वाले सेल में जो एक इंक्रीमेंट जोड़ करके रखा गया है उस सेल को हम चूज करेंगे और उसके बाद से लेवल 8 में आएंगे। लेवल 7 में चूंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, एग्जिस्टिंग उसका लेवल 7 है एग्जाम्पल के लिए, तो लेवल 7 से लेवल 8 में उसको प्रमोशन मिल रहा है। तो लेवल 7 में जिस पे स्केल पर है वो, वहाँ से उसके आगे वाले सेल में उसको एक इंक्रीमेंट देकर के प्लेस किया जाएगा और उससे मिलता जुलता या उससे बड़ा, उससे इक्वल या उससे हायर जो भी पे लेवल होगा, पे स्केल होगा पे लेवल 8 में, वहाँ पर उसका पेमेंट फिक्सेशन कर दिया जाएगा। सेकेंड इंक्रीमेंट 6 महीने बाद दिया जाएगा। रूल ये है कि सेकेंड इंक्रीमेंट 6 मंथ के बाद देंगे, 1 ईयर के बाद नहीं। नॉर्मली इंक्रीमेंट 1 ईयर के बाद दिया जाता है, सेकेंड इंक्रीमेंट 6 मंथ के बाद दिया जाएगा और उसके बाद से एवरी ईयर इंक्रीमेंट लगता रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन यही है। फर्स्ट ऑप्शन में पे फिक्सेशन डेट ऑफ प्रमोशन के दिन से होता है। डेट ऑफ प्रमोशन के दिन अगर लेवल 7 से लेवल 8 में प्रमोशन हो रहा है, लेवल 4 से लेवल 5 में प्रमोशन हो रहा है, लेवल 5 से लेवल 6 में प्रमोशन हो रहा है, लेवल 8 से लेवल 9 में प्रमोशन हो रहा है, तो जो जिस एम्प्लॉय का प्रमोशन हो रहा है उसका जो भी प्रेजेंट पे स्केल है उसके 1 स्केल हायर, 1 सेल आगे तक जाइए, उसको एक इंक्रीमेंट कहते हैं। उस इंक्रीमेंट को नेक्स्ट लेवल में, अगर 7 वाला 8 में जाता है तो 8 लेवल में जा कर के पे लेवल 8 में और उसके इक्वल और उससे मोर देन जो भी वहाँ पर एग्जिस्टिंग सेल है वहीं उसका पे फिक्सेशन हो जाएगा और उसके बाद 6 महीने बाद एक और इंक्रीमेंट मिलेगा और उसके बाद से ईयरली इंक्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 के बारे में जानते हैं। एम्प्लॉय ने ऐसा लिखा कि नहीं मुझे ऑप्शन 1 नहीं ऑप्शन 2 चाहिए, तो ऑप्शन 2 चाहिए, तो ऑप्शन 2 में डेट ऑफ इंक्रीमेंट गवर्नमेंट ने 2 फिक्स किया है पे कमीशन 7th के बाद से, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। डेट ऑफ इंक्रीमेंट कुछ लोगों का 1 जनवरी है और कुछ लोगों का 1 जुलाई है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ऑप्शन 2 चूज किया तो डेट ऑफ प्रमोशन को उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। डेट ऑफ प्रमोशन को उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। बस क्या करेंगे कि अगर लेवल 7 से लेवल 8 में गए हैं तो लेवल 7 में जो भी उनका पे स्केल है उससे हायर पे स्केल लेवल 8 में जो भी होगा उसमें उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा, मतलब लेवल अपग्रेडेशन किया जाएगा। इंक्रीमेंट नहीं लगाया जाएगा, लेवल अपग्रेडेशन किया जाएगा। लेवल 7 से लेवल 8 में जो भी उनका पे स्केल है उससे हायर जो भी स्केल होगा उसमें उनको प्लेस कर दिया जाएगा। किस दिन को? डेट ऑफ प्रमोशन के दिन। और उसके बाद से जब उनका डेट ऑफ इंक्रीमेंट नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा, चाहे वो 1 जनवरी हो सकता है, वो 1 जुलाई हो सकता है, जो भी उनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट आएगा उस इंक्रीमेंट के दिन उनको 2 इंक्रीमेंट्स विल बी गिवन। किस लिए? एक इंक्रीमेंट उनके नॉर्मल इंक्रीमेंट के रूप में, जनरल इंक्रीमेंट के रूप में, ईयरली इंक्रीमेंट के रूप में एक इंक्रीमेंट, और दूसरा उनके प्रमोशन के लिए। सो 2 इंक्रीमेंट दे करके एंड देन प्लेस टू द नेक्स्ट लेवल विद इक्वल और मोर पे। 2 इंक्रीमेंट उनको देंगे पे स्केल 7 में, और पे स्केल 7 में 2 इंक्रीमेंट देने के बाद से पे स्केल 8 में जा करके उससे बराबर या उससे ज़्यादा का जो भी लेवल होगा उसमें वो फिक्स कर देंगे। उसके बाद सेकेंड इंक्रीमेंट 6 मंथ बाद, सेकेंड इंक्रीमेंट 6 मंथ बाद उस अपग्रेडेड पे स्केल में, और उसके बाद से एवरी ईयर जो भी आपका 1 जनवरी या 1 जुलाई जो भी फिक्स हो रहा है उसके बाद एवरी ईयर आपका इंक्रीमेंट होगा। ये ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन 2 रहा। ये थ्योरेटिकल पार्ट है।
प्रैक्टिकल पार्ट हम बनाएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तब तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे SGKG स्टडीज़ गुरुजी, और साथ ही साथ इसका दूसरा चैनल SGKG 2.22 सनातन ज्ञान की गंगा, इन दोनों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ शेयर टू योर नियर एंड डियर्स। सो अभी हम प्रैक्टिकल समझेंगे। पे फिक्सेशन मेथड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन, ये फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन का हम कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर रूल क्या है, 1 इंक्रीमेंट शैल बी गिवन इन द सेम लेवल। यहाँ पर 4th लेवल का हमने एग्जाम्पल लिया है। सो 4th लेवल में मान लीजिए कि सितंबर 22 में 4th लेवल में उस एम्प्लॉय का पे स्केल 29,600 था। डेट ऑफ प्रमोशन जो हो गया वो 1 अक्टूबर आ गया। तो 1 अक्टूबर को क्या करेंगे, इनको एक इंक्रीमेंट देंगे। 29,600 के बाद से 1 इंक्रीमेंट देने के बाद से ये 30,500 हो जाएगा। और 30,500 के इक्वल टू और मोर देन 30,500 हम ढूंढेंगे लेवल 5 में। सो 30,500 का जो है 30,100 और 30,500 के बाद से 31,000 है। सो 31,000 में उनको हम फिक्स करेंगे। फिर से मैं बताता हूँ, एम्प्लॉय का जो बेसिक पे था वो 29,600 था। 1 अक्टूबर को उनको प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन मिलता है तो ही ऑप्ट फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन में उनको एक इंक्रीमेंट यहाँ पर देना है। तो आफ्टर गिविंग 1 इंक्रीमेंट 29,600 बिकम्स 30,500। पहला स्टेप ये है। पहला स्टेप ये है कि 29,600 पर एक इंक्रीमेंट जोड़ दीजिए तो 30,500 हो जाएगा। सेकेंड यहाँ पर पढ़ते हैं, प्लेस्ड इक्वल और नेक्स्ट हायर अमाउंट इन द प्रोमोटेड लेवल। अब इनका प्रमोशन लेवल 4 से लेवल 5 में हुआ है, तो इसके बराबर 30,500 के बराबर और हायर अमाउंट पे लेवल 5 में हमें ढूंढना है। सो 30,500 के बराबर तो इसमें कोई नहीं है। हायर जो है, नेक्स्ट हायर जो है वो 31,000 है। सो 31,000 इनका डेट ऑफ प्रमोशन से पे फिक्सेशन होगा। ठीक है, 31,000 आपका ये पे फिक्सेशन हो गया। और उसके बाद से नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो हो जाएगा वो आपका 31,900। इसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो मिलेगा वो 31,900 हो जाएगा। इंक्रीमेंट इन द नेक्स्ट 6 मंथ, इनका जो भी नेक्स्ट 6 मंथ है उस नेक्स्ट 6 मंथ में इनका इंक्रीमेंट जोड़ करके, क्योंकि FR22 में क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी पे फिक्सेशन होगा उसके बाद जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा वो 6 मंथ के बाद होगा। उसके बाद से ईयरली इंक्रीमेंट होता जाएगा। आप कहीं भी बुक में चेक कर सकते हैं। तो इसमें आफ्टर 6 मंथ क्या हो रहा है, नेक्स्ट लेवल में चले जाएगा 31,900 और इसके बाद से ईयर टू ईयर उसका होता रहेगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है। नाउ विल कम टू सेकेंड ऑप्शन, मेथड ऑफ फिक्सेशन ऑन पे फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। एम्प्लॉय ने चूज किया कि नहीं जी हमें तो सेकेंड ऑप्शन चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या होता है, पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है। तो इसमें क्या है, इन केस कंसिक्वेंट अपॉन हिज आर प्रमोशन द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑप्ट्स टू हैव हिज आर पे फिक्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर नेक्स्ट इंक्रीमेंट आइदर 1 जुलाई और 1 जनवरी। जो भी नेक्स्ट इंक्रीमेंट है उस एम्प्लॉय का है, ब्लाइंडली नहीं, उस एम्प्लॉय का जो भी नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है वो उस नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट से अपना पे फिक्सेशन कराना चाहते हैं। तो सेम एग्जांपल हम लेके देखते हैं। 29,600 उसका बेसिक पे है। उसके बाद से ग्रांटेड प्रमोशन इन लेवल 5, ये पॉइंट 3 पे आ जाइए। ग्रांटेड प्रमोशन इन लेवल 5, तो पे इन द अपग्रेडेड लेवल विल बी लेवल 5 का जो है 30,100 विच इज नेक्स्ट टू
ये सेकेंड मेथड हम बता रहे हैं, क्योंकि डेट ऑफ प्रमोशन के दिन इनको कोई इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है। देयर इज़ नो इंक्रीमेंट ऑन डेट ऑफ प्रमोशन बिकॉज ही हैज़ ऑप्टेड सेकेंड ऑप्शन। सो उसका बेसिक पे 29,600 है। जो कि वो ही इज़ नॉट टेकिंग एनी इंक्रीमेंट, सो उसका क्या हो जाएगा, वो स्टेप अप हो जाएगा, उसका ग्रेड अप हो जाएगा। लेवल 5 से लेवल 6 में लेवल 4 से लेवल 5 में जा रहा है। तो लेवल 4 से जो 29,600 था, इससे बड़ा जो अमाउंट नेक्स्ट हायर अमाउंट जो है वो 30,100 है। सो फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ उसको लेवल चेंज किया जा रहा है, लेवल 4 से लेवल 5 में कर दिए, कोई इंक्रीमेंट नहीं दिए। सो जो भी उसका डेट ऑफ प्रमोशन है वहाँ से उसको फिक्स हो गया, ये 30,100 उसका पेमेंट मिलेगा। उसके बाद जब उसका नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट आता है, उस नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट पर आपको 2 इंक्रीमेंट देना है, एक जनरल इंक्रीमेंट और एक प्रमोशन इंक्रीमेंट। सो फिर आप यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ पर आकर के ये पहला इंक्रीमेंट, ये दूसरा इंक्रीमेंट 31,400। अब 31,400 से बड़ा अमाउंट हमें डालना है पे लेवल 5 में। पे लेवल 5 में पे फिक्सेशन हम करने जा रहे हैं। जब भी हम पे फिक्सेशन करेंगे तो प्रेजेंट स्केल में हमें आना पड़ेगा। नेक्स्ट स्केल में हम गए थे सिर्फ उनको नोशनल इंटीमेशन के लिए कि हाँ इनका प्रमोशन इस डेट से हो गया है। सो इट वाज ओनली लेवल चेंज, इट वाज नॉट इंक्रीमेंट। फिर हम यहाँ से वापस आ गए यहाँ पर, और यहाँ से 2 इंक्रीमेंट हमने जोड़ दिया, 31,400 हो गया। 31,400 का इक्वल टू एंड नेक्स्ट जो है 31,900 हो गया। सो 31,900 पे इनका पे फिक्सेशन हो गया। इनका पे फिक्सेशन जो होगा वो 31,900 पे इनका पे फिक्सेशन हो जाएगा। और उसके 6 मंथ के बाद, नेक्स्ट 6 मंथ के बाद से नेक्स्ट में जाएंगे तो 32,900 हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट 6 मंथ में इनका 32,900 हो रहा है, और इनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट के बाद से भी 31,900 हो रहा है। 1,000 का 1,000 लेसर ही इज गेटिंग। सो इसलिए लोग कहते हैं कि अगर कुछ कैलकुलेशन नहीं आता तो गो फॉर सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज जनरली, सेकेंड ऑप्शन इन 90% केसेज सेकेंड ऑप्शन इज बेनिफिशियर फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो आपको इसके बाद तो आपको कोई कन्फ्यूजन होना नहीं है। लेकिन आपके जिस किसी भी दोस्त ने ये वीडियो नहीं देखा, ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, और पे फिक्सेशन में जहाँ कहीं भी आपके साथ भी गलतियाँ हुई हैं आप रिप्रेजेंटेशन दे करके उसको ठीक कराएं, और जहाँ कहीं भी बिल्कुल ही समझ में नहीं रहा है वहाँ पर सेकेंड ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। उसी को हमने फिर से एक बार बताया है। यहाँ पर पे फिक्सेशन जो है फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि पे फिक्सेशन जो है इसमें कंसिक्वेंट अपॉन द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑप्ट्स टू हैव पे फिक्सेशन फॉर नेक्स्ट इंक्रीमेंट। सो उनका जो नोशनल पे ग्रेड अपग्रेडेशन हो रहा है उसको यहाँ पर ए में है, और बी में उनको क्या करेंगे हम 2 इंक्रीमेंट दे करके और उनको 31,900 में फिक्स कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं, आप स्लाइड के अनुसार इसको देखते जाइएगा। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है। सितंबर 22 हिज बेसिक पे वाज 29,600। डेट ऑफ प्रमोशन 1 अक्टूबर। सो डेट ऑफ प्रमोशन 1 अक्टूबर को 29,600 से इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। ही इज़ नॉट ऑप्टिंग फॉर इंक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट ऑप्ट करते तो 30,500, ही इज़ नॉट ऑप्टिंग फॉर इंक्रीमेंट। सो 29,600 के बाद 30,100 है, तो 30,100 1 अक्टूबर से हो गया। नो इंक्रीमेंट, ओनली लेवल अपग्रेडेशन। उसके बाद 1 जनवरी को उनको डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आता है, तो उस दिन आप 2 इंक्रीमेंट देंगे। पहला इंक्रीमेंट जो है वो 30,500 का हो जाएगा ये।
दूसरा इंक्रीमेंट 31,400 का हो जाएगा, और 31,400 का होने के बाद से इससे हायर जो है वो 31,900 है, सो 31,900 फिक्स कर दिया जाएगा। और इसके 6 मंथ बाद 1 जुलाई 2023 को इनका पेमेंट 32,900 हो जाएगा, और उसके बाद ईयरली इंक्रीमेंट। सो यहाँ पर 1 जुलाई 23 को उस गवर्नमेंट सर्वेंट का बेसिक पे सेकेंड ऑप्शन के अनुसार 32,900 हो जाता है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार फर्स्ट उसी डेट को 31,900 है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन में उस व्यक्ति को लॉस हो रहा है 1,000 रुपीज़ का, और सेकेंड ऑप्शन में उसको 1 जुलाई 23 को ही 32,900 हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो बेनिफिशियर है मोस्टली केसेस में गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ। एक बार फिर से यहाँ पर हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। सितंबर 20 में इनका भी सैलरी फर्स्ट ऑप्शन में भी 20,900, सेकेंड ऑप्शन में भी 20,000। ये दो एम्प्लॉई हैं और दोनों का सेम सैलरी है। एक ने फर्स्ट ऑप्ट किया है, एक दूसरे ने सेकेंड ऑप्शन को ऑप्ट किया है। तो जिसने फर्स्ट ऑप्शन को ऑप्ट किया उसको डेट ऑफ प्रमोशन के दिन ही एक इंक्रीमेंट मिल गया। डेट ऑफ प्रमोशन 1 अक्टूबर है, तो इनको एक इंक्रीमेंट मिल गया, और एक इंक्रीमेंट मिलने के कारण इनका जो पे स्केल जो था वो 30,500, ये देखिए 30,500 हो गया। 30,500 इस अपग्रेडेड पे स्केल में नहीं है, इसलिए वो 31,000 उनको मिलेगा। और इसके बाद से सेकेंड इंक्रीमेंट उनका आएगा, सेकेंड इंक्रीमेंट उसके बाद 6 मंथ बाद, उसके 6 मंथ बाद वो 31,900 में आ जाएंगे, और तब से एवरी ईयर फिक्स होता रहेगा। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जिस गवर्नमेंट सर्वेंट ने ऑप्ट किया उसको उसने बोला कि नहीं जी, हमें पे फिक्सेशन जो है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से कराना है। तो इनको क्या करेंगे, 29,600 के बाद से, ये 29,600 है, इनको कोई इंक्रीमेंट हम डेट ऑफ प्रमोशन को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इनका हम पे लेवल अपग्रेड करना है। तो पे लेवल अपग्रेड करेंगे तो 29,600 से बड़ा 30,100 है। इससे बड़े लेवल में, इससे बड़े हायर अमाउंट में, नेक्स्ट हायर अमाउंट में, और उसके प्रमोटेड लेवल में पे को अपग्रेड कर देंगे तो 29,600 के बदले 30,100 हो जाएगा। यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा है, ओनली लेवल अपग्रेडेशन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है। उसके बाद से जब उनका नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट आता है, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जब आता है, तो उस दिन उनको आप पुनः आपका उनको पे फिक्सेशन करना है। ये पे फिक्सेशन नहीं था, ये टेम्पोररी अरेंजमेंट था। पे फिक्सेशन के लिए वापस आइए, एक इंक्रीमेंट देंगे तो 30,500, एक इंक्रीमेंट उनको एज यूजुअल नॉर्मल इंक्रीमेंट मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा इंक्रीमेंट उनके प्रमोशन के लिए, क्योंकि प्रमोशन के लिए हमने इंक्रीमेंट नहीं दिया है, तो 2 इंक्रीमेंट देने के बाद से उनका पे लेवल जो होता है 31,400 हो जाता है। अब 31,400 को हमें प्रोमोटेड लेवल में ढूंढना है। 31,400 हमें नहीं मिल रहा है, तो 31,400 से नेक्स्ट हायर जो अमाउंट है वो 31,900 है। सो 31,900 इनका 1 जनवरी 21 को ही हो जाएगा। इनका 1 जनवरी 21 को ही 31,900 हो जाएगा, जबकि 31,900 जिन्होंने फर्स्ट ऑप्ट किया था उनको 1 जुलाई को 6 महीने बाद होगा, और 6 महीने बाद जब इनका 31,900 होगा उस समय इनको 6 मंथ के बाद वाला एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा, और तब इनका 32,900 होगा। फर्स्ट ऑप्शन वाले को 1 जुलाई के डेट में कुछ मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनको 6 महीने बाद वाला मिल गया। इसके बाद से हर जुलाई में नेक्स्ट जुलाई, तो 1 जुलाई 21 को इनका 31,900 है, और 1 जुलाई 21 को सेकेंड ऑप्शन वाले को 32,200 है। और इसके बाद दोनों एम्प्लॉय को एवरी ईयर नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट ऑफ इंक्रीमेंट पर मिलेगा।
तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस केस में सेकेंड ऑप्शन जिस एम्प्लॉय ने चूज किया वो बेनिफिट में है, उसका पे स्केल हायर हो गया, और जिस एम्प्लॉय ने अनजाने में फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लिया या बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ऑप्शन हो गया, उसको क्या करना है, वो थोड़ा नुकसान में हो गया, उसको उतना बेनिफिट नहीं मिला। तो इसलिए जब भी आपका पे फिक्सेशन करना हो, आप एक बार इस वीडियो को देख लें और अपना पे फिक्सेशन एक बार करें। करने के बाद से अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो अपने जो भी डिपार्टमेंट है उनको, जो गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है, जो गवर्नमेंट का लेटर है, जो गवर्नमेंट का जो स्वामी बुक पब्लिकेशन है, उसको आप कोट करते हुए उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा पे फिक्सेशन गलत हो गया है, मेरा पे फिक्सेशन फिर से ठीक से किया जाए। हमें उम्मीद है कि पे फिक्सेशन के बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक बार और देख लें, 2 बार देख लें, 3 बार देख लें। 3 बार देखने के बाद भी अगर वीडियो समझ में नहीं आता, मुझे लगता कि ऐसा कोई नहीं होगा। 3 बार देखने के बाद से पे फिक्सेशन आपको बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। उसके लिए कोई भी अलग से रूल रेगुलेशन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। पे फिक्सेशन के छोटी छोटी बातों को भी हमने इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस के द्वारा बताने की कोशिश किया है, बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इस कंपैरेटिव एनालिसिस को समझने के लिए ही मैंने ये पे बैंड का यहाँ पर टेबल डाला है, आपकी समझ को और आसान बनाने के लिए। नीति श्लोक, लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रम वदाचरेत। 5 वर्ष तक की अवस्था तक पुत्र की लालन पालन करनी चाहिए। उसके बाद 10 वर्ष अर्थात 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था तक उसे ताड़ना चाहिए, जहाँ भी जरूरत पड़े डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, करेक्टिव मेजर्स लेनी चाहिए। और जब वह 16वें वर्ष की अवस्था में पहुँच जाए तो उससे मित्र के समान बर्ताव करना चाहिए। यही हमारी नीति बताती है और इसी के अनुसार हमें चलने से घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए